नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी भी कंपटीशन संबंधी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हिंदी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यदि आप हिंदी के वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो हिंदी वर्णमाला के साथ। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ड कहते हैं। यदि हम समझने का प्रयास करें तो यदि हम कोई भी भाषा बोलेंगे तो हमारे मुख से सबसे पहले कोई न कोई आवाज़ निकलेगी, वही भाषा की लघुत्तम इकाई है। यदि उसे वर्णित कर दिया जाए, पुस्तक पर कॉपी पर या बोर्ड पर लिख दिया जाए तो वह वर्ड कहलाता है। अर्थात जो मौखिक रूप है वह ध्वनि है और लिखित रूप है वह वर्ड है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित जो समूह होता है वर्णों का, वह वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। एक और तथ्य है कि एक अयोग भाग में और बांटा गया है, लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर होते हैं। जिन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती वह स्वर होते हैं, जो पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। स्वर के प्रकार के बारे में पता करते हैं। स्वर के प्रकार मूल, ह्रस्व और लघु स्वर। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, इनकी संख्या 4 है। हिंदी में इनकी संख्या 4 है और संस्कृत में इनकी संख्या 5 है। तो जो मूल स्वर हैं, इन मूल स्वरों से ही सभी स्वर बने हैं, तो इनकी संख्या 4 है, आ, ई, उ और रे। और यही ह्रस्व हैं और यही लघु स्वर कहे जाते हैं। इनकी मात्रा 1 होती है। साथ ही साथ हलंतिम वर्ड और होते हैं जो हम आपको व्यंजन में पढ़ाएंगे, उनकी मात्रा 1/2 अर्थात आधी होती है। दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं। ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए और ओ। ये आपके दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर की मात्रा 3 होती हैं। ये अधिकांशतर इनकी आवाज़ जो तेज़ी से निकलती है, जैसे ओम हमने बोला तो इसमें प्लुत स्वर का जो है भाव दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पर 3 मात्राएं होती हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहे जाते हैं, जैसे आ, ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर हैं, जैसे आ, ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, सू। इस तरीके के जो उच्चारण होते हैं वो क्या हैं? प्लुत स्वर हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, रे, ए, ओ। ये 11 स्वर हैं तथा अंग है ये अयोगवाह स्वर कहे जाते हैं। हालांकि अयोगवाह जो होते हैं ना वे स्वरों में गिने जाते हैं और न व्यंजनों में गिने जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं स्वरों की संख्या सिर्फ 11 होती है। अनुस्वार के लिए चंद्रबिंदु और विसर्ग के लिए अनुस्वार के लिए अंग की बिंदी और अनुनासिक के लिए चंद्रबिंदु लगाते हैं और साथ ही विसर्ग के लिए विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण आ में ई मिलाने से ए बनता है, जो संयुक्ताक्षर है, संयुक्त स्वर है। आ से ए मिलाकर ए बनता है। इन्हें संयुक्त स्वर के साथ साथ इन्हें सांध्य अक्षर भी कहा जाता है और इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है।
आ धन ई मिलके ए बनता है, आ में ऊ मिला के ओ बनता है और आ में ओ मिला के बड़ा औ का निर्माण होता है। स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ स्वर आ है, तालुब्य से ई बोले जाते हैं, ओष्ठ से ऊ बोला जाता है, मूर्धन्य से रे, कंठ तालु ए और कंठोष्ठ ओ बोला जाता है। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान अग्रस्वर जो जीभ के आगे हिस्से से बोले जाते हैं वो हैं ई और ए ऐ। मध्य स्वर आ है, पश्च स्वर आ, उ और ओ है। अग्र स्वरों की संख्या 4 है, मध्य स्वर 1 है, इसे केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। पश्च स्वर आपके 5 हैं। अब बात करते हैं व्यंजनों की। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक ये 25 होते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन ड़ा और ड़ा होते हैं। अनुनासिक या नासिक अमंगरणम ये 5 होते हैं। अनुनासिक और नासिक अमंगरणम है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है। अंत्यस्थ व्यंजन यरलभ हैं, ये 4 होते हैं संख्या में। ऊष्मक या संघर्षी व्यंजन सा सा 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब आप का से माँ तक स्पर्श व्यंजन देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं चार्ट के माध्यम से। इसके बाद बात करते हैं अल्प प्राण की। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचमाक्षर वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। सघोष अर्थात जो घोष के साथ हो, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। अघोष आ से तात्पर्य आगे के 2 वो अघोष होते हैं और सघोष यानी घोष के साथ पीछे के 3 सघोष होते हैं। 3, 4, 5 वर्ण, 5वां वर्ण। अंत्यस्थ व्यंजन यरलभ इन्हें अल्प प्राण और सघोष में गिना जाता है। अर्धस्वर यब होते हैं। पार्श्विक व्यंजन ला होता है। लुंठित व्यंजन रा होता है। ऊष्मक संघर्षी व्यंजन स जिसमें से सा महाप्राण अघोष तथा हा महाप्राण सघोष होता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ग और स्र। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण का में हलंत्यम लगा के सा लगा के 6 बनाते हैं। ता और रा त्रा बनता है। जा और ज्ञा बनता है, जा में वहाँ मिलाने से, और सा धन रा बराबर स्रा बनता है। वर्णमाला एक नज़र में देखते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोगवा स्वर 2 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्मक व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कुल वर्णों की संख्या 52 है। 11 स्वर और 33 व्यंजनों के साथ और 2 अयोगवा व्यंजनों के साथ टोटल जो वर्ण हैं वो 46 हैं वर्णमाला में, और कुल वर्ण पूछे जाएं तो 52 वर्ण हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसका पार्ट 2 जो तथ्य इसमें छूट गए हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे।